श्रीनगर की डल झील जम गई है। झील की ऊपरी परत पर जमी बर्फ को साफ देखा जा सकता है। राजस्थान का माउंट आबू भी सर्दी के सितम से सहमा हुआ है। यहां पारा शून्य के नीचे चला गया है। गाड़ियों पर जमी बर्फ को कुछ इस तरह से हटाना पड़ रहा है। तो राजधानी दिल्ली की ठंड जनवरी में जान ले रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चल रही ठंडी हवाओं की वजह से राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप है। आलम यह है कि यहां सुबह जोरदार सर्दी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए यहां लोगों को सिर्फ अलाव का सहारा नजर आता है। यहाँ देखा कि लोग आग लगा के बैठे हुए थे, तो हमने भी यहाँ पे हाथ सेकने खड़ा हो गए। जब तक तो गाड़ी कोई नहीं मिल रही कन्वेंस हमें, तो ठंड बहुत है यहाँ पे। हम अभी गोरखपुर से आ रहे हैं, वहाँ इतनी ठंडी, इतनी दिल्ली में ठंड है, लेकिन यहाँ की ठंड के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जल्दी निकलने की सोच रहे हैं यहाँ से। ठंड की मार सबसे ज्यादा ट्रेन और फ्लाइट पर पड़ी है। कोहरे की वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेनें 17 से 23 घंटे देरी से चल रही हैं। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों का भी यही हाल है। हमारी ट्रेन 9:40 में थी रात में, और अभी जो है वो 5:50 में हमारी ट्रेन है। तो आप देख सकते हैं कितना लेट, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। राजधानी दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में एक संस्था का दावा है कि इस बार 44 लोगों की जान चली गई। रैन बसेरों की कमी की वजह से मौत हो गई। गरीबों को ठंड से बचाने के बजाय इस बार भी केजरीवाल सरकार टोपी ट्रांसफर करने में लगी है। ठंड से हुई मौतों पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, मीडिया ठंड की वजह से 44 बेघरों की मौत की रिपोर्ट चला रहा है। मैं शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं। इस साल एलजी ने निकम्मे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। अधिकारियों की नियुक्ति में एलजी ने हमारी सलाह मानने से इनकार कर दिया। हम ऐसे कैसे सरकार चला सकते हैं? यानी ठंड से हुई मौत पर भी गंदी राजनीति करते हुए केजरीवाल सरकार ने सारा दोष दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल पर डाल दिया और पल्ला झाड़ लिया। सवाल के घेरे में जब अधिकारी आए तो उनका जवाब तो और हैरान कर देने वाला था। वो मानने को ही नहीं तैयार है कि दिल्ली में ठंड की वजह से किसी गरीब की मौत हुई है। एज सच कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं है डूसिब के पास जिसमें कि कोई ठंड के कारण दिल्ली में व्यक्ति मरा हो। पिछले कई सालों से और हर महीने ना सिर्फ ठंड में बल्कि गर्मी में भी रूटीन में कई मौतें दिल्ली में होती हैं, पर उसको ठंड के साथ जोड़ देना बिल्कुल गलत रहेगा। वाह क्या बात है, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना कोई इन अधिकारियों से सीखे। इसी रवैये की वजह से विपक्ष दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कम से कम वो माने तो कि ठंड से मौत हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अभी तक तो मान ही नहीं रहे थे कि ठंड से लोगों की मौत हुई है। ये तो 44 लोगों की मौत सिर्फ जनवरी के 6 दिन में 1 तारीख से 6 तारीख तक हुई है। दिसंबर में 250 लोग मरे हैं। इतना निम्न स्तर तक गिर करके राजनीति करने वाले व्यक्ति का क्या होगा ईश्वर जाने। 44 मौतों के बाद अब जरा दिल्ली सरकार और अधिकारी इन आंकड़ों को ध्यान से देख लें तो शायद ठंड से हुई मौतों की वजह समझ जाए और दिमाग खुल जाए। दिल्ली में करीब 1,50,000 लोग फुटपाथ पर सोते हैं। फुटपाथ पर सोने वालों के लिए रैन बसेरा बनाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ 252 रैन बसेरे बनवाए हैं। दिल्ली में बने रैन बसेरों की क्षमता केवल 19,000 लोगों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2015 के बीच दिल्ली में 33,518 बेघर लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े दिल्ली सरकार की आंख खोलने के लिए काफी हैं। ठिठुरा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग अलाव के सहारे जनवरी की ठंड को जैसे तैसे काट लेते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इस मारक ठंड को नहीं झेल पाते और जिंदगी की जंग हार जाते हैं। बाद में बचती है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे मुख्यमंत्री बना दो सब ठीक कर दूंगा। मुख्यमंत्री बना दिया तो जवाब देते नहीं बन रहा, एलजी पर डाल रहे हैं। दिल्ली सरकार ठंड से हुई मौतों का ठीकरा भले ही एलजी के मत्थे फोड़कर बच निकलना चाहती हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि राजधानी दिल्ली में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की यह रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में ठंड से होने वाली मौतों का आंकड़ा 40 के पार चला गया है, लेकिन दुखद बात यह है कि इस पर भी राजनीति जारी है। एक और मुख्यमंत्री राज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार से भी जवाबदेही मांगी जा रही है। लेकिन इस बीच हम राजधानी की एक तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो लोग जो यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं उनको कैसे सड़क किनारे अपनी रात जो है वो ठंड में गुजारनी पड़ती है। दिल्ली के एम्स के पास हम मौजूद हैं, जो कि देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक माना जाता है। काफी भीड़ होती है यहाँ पर और लोग इलाज कराने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ना होने के चलते यूं बस स्टैंड के नीचे और खुले आसमान के नीचे इन्हें सड़क किनारे अपनी रात जो है वो ठंड में गुजारनी पड़ती है। मध्य प्रदेश से आया एक परिवार हमारे साथ है, इनसे जानते हैं आपके यहाँ से किसका इलाज कराने आए आप? बेटा के रामभुवन बच्चा का है, हमारा बच्चा है। क्या हो गया बच्चे को? हार्ट की गड़बड़ी है। हाँ। तो आप लोग कब आए थे और क्या ऐसे ही आए हैं? 8 तारीख को जी। आज जांच कराना है तो कल डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं। अब आज देखेंगे कि जो होगा। अच्छा, कल आपको डॉक्टर नहीं मिल पाए। तो ये आप लोग ठंड में सिर्फ एक पॉलिथीन लेकर बैठे हुए हैं। क्या करें, ठंडी में अब गुजार कर रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं दीदी, तब क्या करें, मुसीबत है। अरे यहाँ पर स्थिति में गुजारा है, कर रहे हैं बैठे। तो आपने देखा कि हालात किस तरह से हैं। भले ही मुख्यमंत्री खुद को बचाने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन सवाल उनकी तरफ उठेगा। दिल्ली में वाकई इस बार हाड़ कंपा देने वाले ठंड पड़ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ठंड का हाल आप तक पहुंचाने के लिए रात में ऑटो से रिपोर्ट करने निकले। ठंडी हवाएं सितम ढा रही हैं। दिल्ली में इस समय का तापमान तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। ये तापमान किसी भी व्यक्ति को हाड़ कंपा देने के लिए काफ़ी है। हम इस समय खड़े हैं दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में और आज हम आपको देश में गरीबों और मध्यम वर्ग की सवारी कहे जाने वाली ऑटो से सफ़र करके दिखाएंगे दिल्ली की सड़कों पर कि ऑटो से सफ़र करने के बाद इस दिल्ली की सर्द रातों में क्या हाल होते हैं। 7 डिग्री की कड़ाके की ठंड में रात के करीब 11 बजे संवाददाता आदर्श सिंह ऑटो में सवार होकर आपको दिल्ली की ठंड महसूस कराने निकले हैं। 3 किलोमीटर के छोटे से सफर से आप दिल्ली की ठंड को समझ जाएंगे। हम इस समय निकल चुके हैं दिल्ली के इंडिया गेट से इस गोल चक्कर को घूमने के लिए। ये सफर जो है तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा सफर है और इस दौरान हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में सर्द रातें कैसी हैं, वो भी आम इंसान और गरीबों की सवारी कहे जाने वाली ऑटो से। इस समय हम जिस ऑटो में बैठे हुए हैं उसकी स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अब यकीन मानिए 60 डिग्री सेल्सियस के हाड़ कंपा देने वाले तापमान में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी किसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से कम नहीं है। और ये जो स्पीड है ऑटो की, चूंकि ऑटो चारों तरफ से खुला हुआ होता है, ये स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे में भी हमें काफी सर्द हवाएं महसूस हो रही हैं। रात में कोहरा नहीं होने की वजह से विजिबिलिटी तो अच्छी थी, लेकिन सर्द हवाएं दिल्ली को परेशान कर रही हैं। ऑटो रिक्शे खुले होते हैं, ऐसे में सर्दी का सितम और बढ़ जाता है। जिस ऑटो में संवाददाता आदर्श सफर कर रहे थे उसके ड्राइवर सत्येंद्र ने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी ये ठंड से लड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती है, घंटों घंटों बार इंतजार करना पड़ता है सवारी के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्या ऑटो खुली रहती है, लोग सफर नहीं करते? ऑटो तो दोनों तरफ खुली रहती है, सवारी को बैठने में सर्दी लगती है, दिक्कत होती है, इसलिए सवारी बहुत कम मिलती है। मौसम विभाग की माने तो अभी राजधानी दिल्ली को कुछ और दिन ऐसी ही प्रचंड ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है।